guys, welcome back to my channel. My name is Mini. Hopefully you all are doing very well. So guys, आज का ये जो व्लॉग है ये लास्ट व्लॉग के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने उसमें रात को छोले भिगोए थे, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं छोले कुलचे। और आज का दिन ना बहुत हैक्टिक होने वाला है। हाउस हेल्पर्स भी आ चुकी हैं और ज़्यादा सफाई वगैरह हमारे घर में होगी नहीं, क्योंकि आज से लेबर हमारे घर में लगने वाली है। क्योंकि ये जो बिल्डर्स के बने हुए घर होते हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ सीलन से हमारे कई लेंटर हैं वो फूल रहे थे, तो बहुत टाइम से डिले कर रहे थे कि करवाएंगे। तो बच्चों की अब ऑफ चल रहे हैं, तो आज से लेबर लगवाइए। और घर में जब आप लेबर लगवाते हो और घर पे रहकर लेबर के साथ काम करवाना ना इतना मुश्किल है। एक तो आपके इतने सामान ख़राब हो जाते हैं और लेबर जो एक बार लगती है ये निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं, और एक के बाद एक काम आपका बढ़ता ही जाता है। और ऊपर से लेबर के साथ रहकर काम करवाना घर के अंदर रहते हुए इतना मुश्किल है। मेन सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है जो घर में रहती है ना हाउस वाइफ, क्योंकि उनको घर के भी काम देखने होते हैं। और ये लेबर को तो एक एक मिनट बाद हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना सामान ख़राब करते हैं ना, कुछ भी ध्यान नहीं देते। और ख़ास तौर से जब आप बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हो ना, तो आपको तो इतनी मुश्किल होती है। और मेरा तो इतना बैंड बजा इन 7-8 डेज़ में, और उसकी कम से कम 4 दिन बाद तक हम पूरी नीट एंड क्लीन जब तक घर को कर नहीं लिया ना, हमें चैन नहीं पड़ा। साथ में हेल्पर्स थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बार बार कूड़ा होता था और बार बार हम सफाई करते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही बार सफाई होगी तो एक ही बार जब ये निकलेंगे तभी होगा। हमें आदत ही नहीं है रहने की, तो हम साथ साथ मतलब निकलवाते रहते थे कूड़ा जितना भी है। नीटनेस की बहुत आदत है हमारे घर में। तो बस अब ये लेबर यहाँ लगी हुई है। तो अब हो गई है शाम और अब मैं बनाऊंगी चाय। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन एक बार से सोच रही चाय पी लो, थोड़ी थकान कर जाएगी। और अब यहाँ पर हो चुकी है रात, और काम करते करते ना हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला आज। और यहाँ पर आज मैं बिल्कुल क्विक वाला शाही पनीर बना रही हूँ। मैंने ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल में प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दी थी, और 2-3 मिनट बस उसको मैंने जल्दी जल्दी पका लिया था। साथ ही फिर मैंने टमाटर डाल दिए और काजू डाल दिए। और ये जो टमाटर जब मैशी हो जाएंगे, इसमें हम डाल देंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया और गरम मसाला। और यहाँ पर हम कसूरी मेथी भी इसी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। और इसको जब पूरा कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, हम ब्लेंडर में अच्छे से इसको क्रीमी टेक्सचर में ब्लेंड कर लेंगे। और बाद में बस हमने इसमें डायरेक्ट भी आप इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, बहुत क्विक रेसिपी है। इसमें आप थोड़ा सा पानी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डाल दो और पनीर डाल दो। बाद में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी केचप या फिर आप शहद या थोड़ा सी चीनी भी डाल सकते हो। थोड़ा मीठा मीठा चाहिए होता है, और थोड़ी सी क्रीम डालनी है तो वो भी डाल सकते हो, थोड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग से मुझे नहीं करना था। और खड़े मसाले भी आप चाहो तो इसमें छोटी इलायची और 2-3 लौंग भी ऐड कर सकते हो प्याज के साथ। तो बस अब यहाँ पर ये काम मेरा हो चुका है। और आज बहुत थक गए थे, इसलिए इसके साथ हमने जो तंदूरी रोटी बाहर से ही मंगाई है। और जब भी लेबर लगती है ना, यही होता है, कभी खाना बाहर से आ रहा है, कभी किसी टाइम आ रहा है, कभी किसी टाइम आ रहा है। तो यही हमारा आजकल रूटीन चल रहा है। और कब खाते हैं कब सोते हैं कुछ टाइम नहीं रह गया। नहाने का टाइम भी रात रात को होता है। कई बार तो 2-2 बार मुझे नहाना पड़ता है। पहले सुबह नहाओ, फिर रात को भी 11-11 बजे कई बार नहाना पड़ता है। तो ये है नेक्स्ट डे। और यहाँ पर अब मैं सुबह सुबह फटाफट से लेबर के आने से पहले ही ना अपनी जो खाने पीने की तैयारी है वो मैं पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि जब लेबर आती है ना घर में काम नहीं होता, फिर मिट्टी वगैरह भी उड़ती है। तो बस अब यहाँ पर मैंने ये सब्जियाँ वगैरह काट के रख दी हैं, साथ ही ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और ये कहना होता है ना कि हाउस वाइफ जो होती हैं वो घर में ही रहती हैं, उनको कोई काम नहीं होता। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो हाउस वाइफ का काम है ना, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट हेवीएस्ट वर्क। क्योंकि जो वर्किंग है या जो लोग बाहर जाते हैं ना, उनको देखो जो भी है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो लोग काम नहीं करते हैं। ऑब्वियसली उनकी कई सेक्रीफाइस हमसे ज़्यादा होते हैं। और लेकिन ये कहना कि हाउस वाइफ के काम बड़े इजी हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है ना, वो मल्टीटास्किंग होती हैं। उन्हें बच्चों की पढ़ाई से लेके घर के कपड़ों के पता नहीं कौन कौन से काम, जब मैं याद करूँ तो मैं आपको बताऊँ कौन से काम होते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं घर में। कभी कभी हम इलेक्ट्रीशियन भी बन जाते हैं, कभी हम वॉशर भी बन जाते हैं, कभी हम
कुछ कुछ करके कभी टीचर बनते हैं, कभी बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाइयों को भी देखना है बचपन से लेके बड़े होने तक, फिर सब चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है घर में। तो मतलब हाउसवाइफ होती है मल्टीटास्किंग, तो उनको हर चीज़ करनी पड़ती है। और ये जॉब जो होती है ना 24 आवर्स की, कोई आसान नहीं होती है। सभी को पता है कि जो मदर्स होती है ना उनका काम बहुत टफ होता है, उनको एक एक चीज़ खाने पीने का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और बस आज ये हमारे मंदिर का काम शुरू हो गया है। और ये लेबर है ना, ये बिल्कुल भी बताते नहीं हैं, इन्होंने इतने उल्टे सीधे तरीके से ना बताया भी नहीं हमें। मैंने बाद में चेक करा जब पूरे लेबर वगैरह चली गई थी, थोड़ा मंदिर हिलाने में इन्होंने मेरा मंदिर कहीं से तोड़ दिया। और मतलब टूटा भी ऐसा है कि अब उसको पूरा ठीक कराना पड़ेगा, मशीन से थोड़ी कटिंग करा के डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो जब भी घर में ऐसा कोई काम हो ना, जब रूम सेट करो तो उसी वक्त एक एक रूम का सामान ज़रूर चेक करना चाहिए। तो बस अब बाहर यहाँ पर हमारी सीढ़ियों में तो इतना बुरा हाल हो रहा है, ये लेंटर वगैरह सब तोड़ा है। और लेंटर जब मतलब ये मिस्त्री जब इस टाइप लेंटर तोड़ा नहीं, मतलब ये प्लस्तर का काम जो होता है ना, बहुत इससे गंद मचता है घर के अंदर। और मेन इसी वजह से हम इसको डिले कर रहे थे कि अगर एक बार शुरू कर दिया ना पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। और इस वक्त हो रही है दोपहर और यहाँ पर मेरी चल रही है सब्जी की तैयारी। और ये 3rd डे है, 2 डेज़ निकल चुके हैं। और ये जो पूरा व्लॉग है मैंने मिक्स एंड मैच करके बनाया था। और इस बार का जो काम कराना ना बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि कुछ फैमिली में मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हो गया ना, इस काम कराने के दौरान बड़ी ही दिक्कत हमें हो गई है। उनको बहुत चोट लग गई है। बाहर सामान लेने के टाइम पर ही रोड पर कुछ साथ में कब क्या हो जाए ना, आपको पता ही नहीं होता आजकल। और कभी कभी हमारे ग्रह भी इतने भारी होते हैं ना कि उनके सामने आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बस आज से लेके अब जब तक काम चलेगा ना, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड को चोट लग गई है। और मैं आज सुबह सुबह इसलिए सबसे पहले सब्जियां और फ्रूट है ना इकट्ठे ले आई हूँ, क्योंकि बार बार जाना मिस्त्रियों के साथ बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। उनको भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो बस अब यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ सारी सब्जियाँ वगैरह। और फाइनली आज ये लोग ड्राइंग रूम में काम करने आ गए हैं। और अंदर जो रूम्स हैं उनका काम हो चुका है, और ये ड्राइंग रूम होगा और उसके बाद फिर किचन होगी। तो क्लीनिंग करने का काम आसान हो जाता है, क्योंकि अंदर का एरिया अगर कवर हो जाए ना पहले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हम क्लीनिंग भी आराम से कर लेंगे और फिर बैठने उठने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो सारा दिन हम मिट्टियों में ही चल रहा था, बार बार गंदे पैर अंदर फिर बाहर, फिर हम सफाइयों में ही पूरा दिन निकाल रहे थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और साथ साथ आंटी से बातें कर रही हूँ, क्योंकि आंटी को सुबह ही पता लगा जैसे वो आई थी कि भैया को चोट लग गई है। तो वो इसी बारे में हम बात कर रहे थे। और मेरी दोनों ही हाउस हेल्पर बहुत अच्छी हैं। और आंटी तो हमारी इतनी अच्छी है ना, इतनी मेहनती हैं और बिल्कुल अपना समझ के काम करती हैं। बिल्कुल जब ये होती है ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है। और इन्होंने इतनी हेल्प की है ना, बहुत हेल्प की है। साथ ही मुझे अपनी छोटी सिस्टर इन लॉ की मेड भी मिल गई थी 7 डेज़ के लिए। वो लोग बाहर गए हुए थे, तो काम करवाना मुझे इस बार इजी तो हो गया था। लेकिन कुछ ये होता है ना, आप जब बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस फ्रीक होते हो ना, तो फिर चाहे आपको 10 हेल्पर भी मिल जाए ना, आप साथ में ना खुद ही सुपरविजन में अपने काम करवाते हो। और वैसे भी मेरी आदत होती है कि मैं हर चीज़ को अपने हाथ से ही करवाऊँ। तो बस यही साथ में काम चल रहा है। और ब्रेकफास्ट अब मेरा यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है तैयार, जिसमें मैंने बनाया है ब्रेड पिज़्ज़ा। और जब घर में काम चल रहा होता है ना, तो यही रहता है कि ऐसे ब्रेकफास्ट बनाए जाएं जो फटाफट बन जाए और हेल्दी भी हो। और इसमें ना खूब सारी वेजीज़ भी डल जाती हैं और हेल्दी भी है, इसलिए मैंने ये बना दिया। और जितने दिन मैंने काम कराया ना, ज़्यादातर मैंने राइस ही बनाए हैं, राइस दाल, क्योंकि इतने थक जाते थे ना कि काम करने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट पर ज़्यादा ध्यान दे सको। और आज फाइनली अंदर के काम सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हमने एक एक करके रूम क्लीन करना शुरू किया है।
और जब घर में वाइट वॉश या कुछ भी आपका मेंटेनेंस या जो भी इस टाइप के काम होते हैं ना, फिर आपको एक एक चीज़ पूरी खोल खोल के साफ़ करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने पूरी जितने भी कबर्ड्स थे पूरा ऊपर कवर कराया था, लेकिन कहीं ना कहीं से मिट्टी होती है ना, अंदर चली जाती है और इसी बहाने ना आपका घर पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूर्णिमा जो है, मैंने इसको अपने साथ बिठाया हुआ है और हम तीनों मिलकर ये पूरा रूम खाली करके एक एक सामान पूरा क्लीन कर रहे हैं, फिर इसको अंदर लगा रहे हैं। क्योंकि एक बार की मेहनत होती है, जब वाइट वॉश होती है ना, कोई एरिया छोड़ना नहीं चाहिए, सब साफ़ हो जाता है ना, फिर टेंशन फ्री भी हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हमारी सिरदर्दी ख़त्म हो जाती है। तो बस अब काम वाम निपटाने के बाद यहाँ पर इस वक्त हो रही है रात और पूरा दिन ही ऐसी आज सफाइयों में ही चला गया। फिर लेबर भी लगी हुई है तो कई बार शूट भी नहीं हो पाता और मुझे तो ये व्लॉग थोड़े मुश्किल लग रहे थे, लेकिन मैंने छोटे छोटे क्लिप मिलाकर ये व्लॉग कंप्लीट कर दिया है। और बस अब यहाँ पर खाना वगैरह मैं बना रही हूँ। और जब ये मेरे घर में काम शुरू हुआ था ना, मेरी जो एक हाउस हेल्पर है ना, जो किचन के काम संभालती है, वो बाहर चली गई थी। तो ये पूर्णिमा ने ही सारे काम संभाले हैं और बहुत अच्छी लड़की है, इसने इतनी हेल्प की है ना, मतलब ये नहीं होती ना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता। और ये 24 आवर्स जैसे घर पे ही रहती है, तो इसकी बहुत हेल्प मिली है मुझे। तो गाइज आज फाइनली हमारे घर का मेकअप पूरा हो गया है और ये पूर्णिमा है, आटा गूंद रही है नीचे बैठ के और इसने बहुत मदद करी है मेरे सारे कामों में। ये थी तो मेरा काम इजी हो गया और बस आज सारा काम कंप्लीट हो गया है। और अब कल से व्लॉग करेंगे, क्योंकि जब घर में इस टाइप के काम होते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों का। तो कल से हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे और पीछे आप देख ही रहोगे। अभी थोड़ा बहुत काम और भी बचा है क्लीनिंग वगैरह का। और ये मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरी फैमिली और हाउस हेल्पर्स वगैरह जो भी है ना, और जो लेबर्स वगैरह लगे, सबके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बुरे हाल हो रहे हैं सबके, और गर्मी में काम कराना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। तो बस अब आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।